हेलो माय फ्रेंड्स, कैसे हो गाइस। सो जिया एंड रूही के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जो जिया होती है वो जी ऑफिस से जल्दी घर आ जाती है क्योंकि उसका ऑफिस में मन नहीं लग रहा होता। तो घर आने के बाद जिया और रूही जो होते हैं वो थोड़ा थोड़ा सा रोमांस कर रहे होते हैं, लेकिन हमेशा की तरह इनके रोमांस में दखल डालने के लिए रूही की जो मम्मी होती है वो जी रूही से कहती है ना कि तुम मेरे साथ मार्केट चलो। तो रूही पहले तो मना कर देती है, लेकिन फिर जिया कहती है कि ठीक है, मैं भी तो साथ चल रही हूँ तो चलते हैं। तो उसके बाद रूही जो होती है वो और जिया अब रूही की मम्मी के साथ जी मार्केट चले जाते हैं। एंड वहाँ पर जिया का हो जाता है एक्सीडेंट। तो रूही जो होती है वो जिया को ना जल्दी से हॉस्पिटल ले जाती है। एंड देन वहाँ पर जिया का ना ऑपरेशन चल रहा होता है और जिया की जो मम्मी होती है वो जी रूही को ना संभाल रही होती है कि बेटा कोई दिक्कत नहीं, जिया ठीक हो जाएगी, तुम परेशान मत हो। लेकिन रूही जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा डरी हुई होती है ना कि कहीं जिया को कुछ हो ना जाए। जिया प्लीज़, जिया को कुछ नहीं होना चाहिए। तो जिया की जो मम्मी होती है वो रूही से कहती है कि बेटा तुम रुको, मैं भी आती हूँ। तो रूही कहती है आप कहाँ जा रही हैं। तो जिया की मम्मी बोलती है मैं भगवान के पास जा रही हूँ ना प्रे करने के लिए। तो रूही कहती है मैं भी चलूँगी। तो उसकी मम्मी बोलती है बेटा तुम्हारी हालत देखो इस वक्त, कैसे काँप रही हो तुम यहीं बैठो, मैं आती हूँ। तो रूही कहती है नहीं आंटी, मैं भी चलूँगी, प्लीज़ मुझे भी चलना है। तो फिर जिया की मम्मी जो होती है वो भी रूही को ना ले जाती है और ये लोग जी भगवान जी के सामने प्रे कर रहे होते हैं कि प्लीज़ जिया को कुछ नहीं होना चाहिए ना। और जो रूही की मम्मी होती है वो जी वहीं पे बैठी हुई होती है। तो जो डॉक्टर आता है वो जी बाहर आता है और बोलता है कि हमें ब्लड की ज़रूरत है ना। तो रूही की मम्मी बोलती है कौन सा ब्लड। तो डॉक्टर बोलता है कि हमें ओ पॉजिटिव की ज़रूरत है। आप लोगों की फैमिली में तो होगा ना ओ पॉजिटिव, ये बेटी किसकी है। तो इतने में जी जिया की मम्मी और रूही वहाँ पे आ जाते हैं ना। तो जिया की मम्मी बोलती है कि बताइए क्या हुआ। तो डॉक्टर कहते हैं हमें ओ पॉजिटिव खून की ज़रूरत है, हमारे ब्लड बैंक में वो इस वक्त नहीं है और हमें बहुत जल्दी उसकी ज़रूरत है। आप उसकी मम्मा है ना, तो आप खून दे दीजिए जिया को। तो जिया की जो मम्मी होती है फिर वो ना पीछे हट जाती, कहती है मेरा खून। तो रूही कहती है कि ओ पॉजिटिव, मम्मी आपका खून है ना ओ पॉजिटिव, आप दे दीजिए। तो रूही की मम्मी कहती है मेरा खून ओ पॉजिटिव। तो रूही कहती है हाँ आपका खून ओ पॉजिटिव है, आप खून दे सकती है ना जिया को, प्लीज़ प्लीज़ जिया की जान बचा लीजिए, उसे खून दे दीजिए प्लीज़ मम्मी प्लीज़। तो रूही की मम्मी जो होती है फिर रूही से कहती है कि तुम फिक्र मत करो ना, मैं दे देती हूँ। तो डॉक्टर कहता है आप आइए मेरे साथ। तो डॉक्टर जो होता है फिर रूही को नहीं, मतलब रूही की मम्मी को वहाँ से ले जाता है। और थोड़ी देर के बाद जी रूही की मम्मी जो होती है वो बाहर आ जाती है। तो रूही जो होती है फिर उन्हें ना हक कर लेती, कहती है मम्मी थैंक यू, आपने खून दे दिया, थैंक यू सो मच। और जिया की जो मम्मी होती है वो बोलती है थैंक यू, आपने मेरी इतनी हेल्प करी, आपने जिया की जान बचा ली, थैंक यू सो मच। तो रूही की जो मम्मी होती है वो इनकी बात करती है ठीक है, लेकिन उनके दिमाग में एक ही बात चल रही होती है कि जिया की मम्मी ने उसे खून क्यों नहीं दिया, आखिर ऐसी कौन सी वजह थी। तो इतने में जी डॉक्टर जो होता है वो ऑपरेशन थिएटर से ना बाहर आ जाता है। तो रूही जो होती है फिर डॉक्टर के पास जाती है, कहती है बट डॉक्टर क्या हुआ, जिया ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। तो डॉक्टर कहता है कि मैम आई एम सॉरी, लेकिन कुछ कंडीशन क्रिटिकल हुई पड़ी है इस वक्त, हम कुछ नहीं कह सकते। तो रूही जो होती है ना फिर वो नीचे गिर जाती, कहती है। तो जिया की जो मम्मी होती है वो रूही को ना संभालती है कि बेटा क्या हुआ। तो रूही कहती है कि डॉक्टर ने कहा कि जिया की कंडीशन सीरियस है, काफ़ी क्रिटिकल केस है। तो जिया की जो मम्मी होती है वो भी मतलब रोने लग जाती है ना कि ये क्या हो गया। तो रूही की मम्मी बोलती है कि प्लीज़ आप दोनों एक दूसरे को संभालिए, जिया को कुछ नहीं होगा, जिया एकदम ब्रेव गर्ल है, वो जल्दी से ठीक हो जाएगी। लेकिन ये दोनों जी रोने में लग रहे होते हैं।
तो रूही की मम्मी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे जिससे ये तो चुप हो जाए, लेकिन वो कुछ नहीं समझ में आ रहा था ना, इसलिए कुछ नहीं कर पा रही होती। तो इतने में जी डॉक्टर जो होता है फिर दोबारा बाहर आता है। तो रूही जो होती है फिर डॉक्टर से पूछती है कि डॉक्टर इतनी ज़्यादा सीरियस कंडीशन है क्या, प्लीज़ मुझे बताइए। तो डॉक्टर कहता है आई एम सॉरी, मुझसे एक छोटी सी गलती हो गई। तो रूही कहती गलती, कैसी गलती। तो डॉक्टर कहता है एक्चुअली 2 ऑपरेशन चल रहे थे और मैंने आपको दूसरे वाले केस के बारे में बता दिया ना। एक्चुअली जिया की तबीयत एकदम ठीक है, वो एकदम फाइन है, बस कुछ घंटे में उन्हें होश भी आ जाएगा ना। एक्चुअली एक दूसरा था एक्सीडेंट का केस, उसकी कंडीशन काफ़ी ख़राब थी और मैंने आपको जिया के लिए बता दिया। तो जो रूही होती है उससे तो ना बड़ा गुस्सा आ जाता है, वो एक घुमा के मार दिया डॉक्टर को। तो डॉक्टर कहता है आपने मुझे थप्पड़ कैसे मारा। तो रूही कहती पागल हो गया तुम, बेवकूफ़ हो गया तुम, अक्ल वक्ल नहीं है क्या, मतलब किसी के बारे में बता दिया, या हमारी जान निकल गई थी, कंडीशन खराब है, क्रिटिकल कंडीशन है, आप लोग पता है, आपको अंदाज़ा भी है हम पे क्या बीती थी इन पल में, आपकी तो गलती हो गई। तो जिया की जो मम्मी होती है वो भी खड़ी होती है और बोलती है कि तुम जानते हो कौन हूँ मैं, इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हो, अगर कुछ हो जाता ना तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ती ना तुम्हारे हॉस्पिटल को छोड़ती। तो डॉक्टर कहता है मैम प्लीज़ अपने आप को संभालिए, गलती हर किसी से हो जाती है, हम भी इंसान हैं। तो रूही कहती है आप भी इंसान हो, माना हमने, लेकिन ऐसी गलती, आपने तो हमारा पेशेंट ही बदल दिया, ये तो शुक्र है कि आपको पता चल गया, वरना इस अब तक तो हमारी क्या हालत हो जाती है आपको पता है। तो डॉक्टर बोलता है मैम मैं सिर्फ आपसे सॉरी कह सकता हूँ और मुझे अभी जिया को चेक करने जाना है। तो रूही कहती है मैं आपसे तो ना बाद में मिलूँगी, पहले आप जाइए और जिया को चेक कीजिए ना। तो डॉक्टर जो होता है वो फिर पतली गली से निकल लेता है ना, क्योंकि उसको पता है कि यहाँ से निकलने का बस एक ही ऑप्शन है। तो डॉक्टर जो होता है फिर वहाँ से चला जाता है और जो रूही होती है वो जी जिया की मम्मी को ना गले लगा लेती, कहती है थैंक गॉड इसकी तबीयत ठीक है। तो जिया की मम्मी बोलती है हाँ थैंक गॉड। तो जो नर्स होती है वो बाहर आती है और कहती है कि मैम अब हम जिया को जो है वो नॉर्मल रूम में शिफ्ट कर रहे हैं, थोड़ी देर के बाद आप लोग उनसे मिल सकते हैं ना। तो रूही जो होती है वो बहुत खुश होती है और जो जिया की मम्मी होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स महसूस कर रही होती है। तो थोड़ी देर के बाद जी हॉस्पिटल वाले जो होते हैं वो जिया को रूम में शिफ्ट कर देते हैं। तो डॉक्टर जब रूम से बाहर आता है तो वो कहता है कि आप लोगों में से रूही कौन है। तो रूही कहती है मैं हूँ बताइए। तो डॉक्टर कहता है कि पेशेंट बार बार आपका नाम ले रहा है ना, तो आप अगर उनसे मिल लेंगे तो शायद उन्हें जल्दी होश आ जाए। तो रूही जो होती है फिर जिया के ना रूम में चली जाती है और ना वहाँ पर नर्स होती है, इस वजह से वो कुछ कह नहीं पाती, लेकिन वो जिया का ना हाथ पकड़ लेती है और उसके हाथ पे किस करती है, फिर उसके माथे पे किस करती है और ऐसे ना उसका हाथ पकड़ के बैठी होती है। तो नर्स कहती है कि आप इनकी सिस्टर हैं। तो रूही कहती है नहीं मैं इसकी सिस्टर नहीं हूँ। तो नर्स कहती है तो क्या हुआ, मतलब आप जिस तरीके से बैठी थी मुझे लगा आप इनकी सिस्टर होंगी, इसीलिए मैंने बोला। तो रूही कहती है नहीं नहीं मैं इसकी सिस्टर नहीं हूँ, दोस्त हूँ, दोस्त दोस्त, हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं हम। तो नर्स कहती है अच्छा अच्छा, नहीं मुझे तो सिस्टर लगा ना कि आप जिस तरीके से केयर कर रही हैं। तो रूही कहती है नहीं नहीं मैं फ्रेंड हूँ ना इसकी। तो नर्स कहती है कि हाँ वैसे इतनी केयर है ना एक बहन ही बहन की कर सकती है। तो रूही कहती है अरे आपकी प्रॉब्लम क्या है, जब आपसे मैंने कह दिया कि मैं इसकी बहन नहीं हूँ नहीं हूँ नहीं हूँ, बार बार आप मुझे इसकी बहन बना रही है, इसके मम्मी पापा ने इसकी दूसरी बहन नहीं बनाई, आप क्यों से बना सकती हैं। तो नर्स कहती है तो रूही कहती है कुछ कुछ नहीं मैं इसकी बहन नहीं हूँ, बस इतना जान लीजिए आप, और मैं इसकी दोस्त हूँ ठीक है, और आपको अगर कोई काम नहीं है ना तो आप यहाँ से जा सकती हैं। तो नर्स कहती है अजीब बदतमीज़ी कर रही हो तुम। तो रूही कहती है क्या बदतमीज़ी कर रही हूँ, आप भी तो मुझे इसकी बहन बना रही है ना, जब मैंने आपको कह दिया कि मैं इसकी सिस्टर नहीं हूँ नहीं हूँ नहीं हूँ। तो नर्स कहती है तो क्या हुआ अगर मैंने आपको इसकी सिस्टर बना दिया, तो आप तो ऐसे कह रही है जैसे इनके कोई हस्बैंड हो, उनके हस्बैंड को मैंने इनकी भाई बना दिया हो। तो रूही कहती है ओ नहीं तो क्या, वही तो किया है तुमने। तो नर्स कहती व्हाट। तो रूही कहती है कि ये मैंने क्या बोल दिया।
तो रूही कहती है कि मतलब मैं ये कह रही हूँ कि अगर इनके हस्बैंड होते तो आप उनका भाई बना देते, इसलिए मैं कह रही हूँ कि अगर कोई अपना रिश्ता बता रहा है तो उसे एक बार में मान लेना चाहिए, अपना दिमाग नहीं लगाना चाहिए। तो नर्स कहते हैं अजीब पागल लड़की हो तुम। तो रूही कहती है अरे यार आप जाइए ना यहाँ से अगर आपको काम नहीं है तो नर्स कहती है मुझे इनका चेक मतलब इनकी तबीयत चेक करनी है, बार बार सी में इनकी रिपोर्ट्स बनानी है। तो रूही कहती है अच्छा ठीक है। तो रूही जो होती है फिर है ना जिया का हाथ पकड़ के बैठी हुई होती है और वेट कर रही होती है ना कि प्लीज़ जिया को जल्दी से होश आ जाए, जल्दी से होश आ जाए, जल्दी से होश आ जाए। तो बस ना वो जिया को देखे जा रही होती है और ये प्रे किए जा रही होती है। और रूही को ना काफ़ी तकलीफ़ भी हो रही होती है कि उसकी वजह से जिया की ऐसी हालत हो गई ना। तो रूही को जो है ना फिर रोना आने लग जाता है। तो उसकी आंखों से ना एक आंसू जो होता है वो जिया के ना हाथ पे गिर जाता है। तो जिया जो होती है उसकी ना राइट साइड की फिंगर है ना हिल रही होती है और रूही होती है उसे ना बहुत बुरा फील हो रहा था। तो उसके आंसू जो होते हैं ना वो जिया के ना हाथ पे गिर रहे होते हैं। तो जिया को ना आहिस्ता आहिस्ता ना होश आने लग जाता है। तो रूही जो होती है फिर देखती है ना कि जिया को होश आ रहा है। तो नर्स से कहती है नर्स चेक करो जिया को होश आ रहा है। तो नर्स कहती है मैं अभी डॉक्टर को बुलाती हूँ ना। तो नर्स जो होती है फिर डॉक्टर को बुला रही होती है और जो रूही होती है वो जिया से कहती है ना कि जिया आंखें खोलो, देखो तुम्हारी रूही तुम्हारे सामने, आंखें खोलो जिया, जिया आंखें खोलो। तो जिया क्या ना फिर धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें खोल रही होती है। तो रूही जो होती है वो काफ़ी है ना मतलब खुश होती है कि शुक्र है जिया को होश तो आ गया। तो जिया जो होती है फिर ना अपनी आंखें खोल लेती है। तो इशारे से ना रूही को कहती है इधर आओ। तो रूही जो होती है फिर जिया के पास जाती है, कहती है हाँ बोलो। तो जिया कहती है कि यार इतनी अच्छी नींद आ रही थी, तुम रो क्यों रही थी, और रो भी रही थी तो अपने आंसू जो है वो मेरे हाथ पे क्यों गिरा रही थी, देखो ना मेरी नींद खराब कर दी तुमने। तो रूही होती है ना फिर पीछे होती है और अपने ना आंसू पोंछती कहती है क्या है इस मोमेंट में भी तुमको मजाक लग रहा है, तुम्हें पता है मेरी जान निकली हुई थी, ज़रा खुद की हालत तो देखो तुम, हॉस्पिटल में एडमिट हो, इतनी सारी सुइयाँ लग रही हैं, इतनी दवाई दी जा रही है, ऑपरेशन हुआ है तुम्हारा, और तुम हो कि मजाक कर रही हो कि नींद खराब कर दी, पागल लड़की। तो इतने में डॉक्टर जो होता है फिर वो वहाँ पे आ जाता है। तो डॉक्टर जो होता है फिर जिया को ना चेक कर रहा होता है। तो वो पहले जिया का हाथ चेक करता है, फिर उसके माथे पे हाथ रखता है, उसके गर्दन पे फीवर वगैरह चेक करने के लिए, फिर उसका बीपी चेक करता है एंड उसके बाद स्टेथोस्कोप से ना उसको चेक कर रहा होता है। तो रूही को ना बिल्कुल पसंद नहीं आता, कैसा डॉक्टर है ये नहीं, चेक कर ले जल्दी से, देखो कभी यहाँ छू रहा है, कभी वहाँ छू रहा है, कभी वहाँ छू रहा है, अजीब पागल डॉक्टर है ये तो, मैंने तो ऐसा डॉक्टर कभी ज़िंदगी में भी नहीं देखा। तो जिया जो होती है फिर वो रूही की साइड दिख रही होती है ना, तो उसे समझ में आ जाता है कि जैसे जैसे डॉक्टर जिया को टच कर रहा है वैसे वैसे इसका तो गुस्सा बढ़ रहा है। तो जिया जो होती है ना फिर हंस रही होती है। तो डॉक्टर कहता है मैम। तो जिया कहती है यस। तो डॉक्टर कहता है कि आपका अभी अभी ऑपरेशन हुआ है और आप हंस रही हैं। तो जिया कहती है क्यों, ऑपरेशन के बाद हंसते नहीं हैं क्या। तो डॉक्टर कहते हैं नहीं नहीं, ऑपरेशन के बाद हंसते हैं ठीक है, लेकिन आपका अभी अभी ऑपरेशन हुआ है, आपको नहीं हंसना चाहिए ना। तो जिया कहती है क्यों, ऑपरेशन के बाद हंसने में क्या प्रॉब्लम है, और अभी क्यों नहीं हंसना चाहिए और बाद में क्यों हंसना चाहिए। तो डॉक्टर कहता है कि अरे आपका अभी अभी ऑपरेशन हुआ है, आपके टाँके अभी कमज़ोर हैं, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, और आपको ज़्यादा बात भी नहीं करनी है। तो जिया कहती है कि चुप तो मैं रह नहीं सकती, और टाँके को क्या है, वो तो 2 मिनट में पक्के हो जाएंगे। तो डॉक्टर कहता है रूही से कि आप इन्हें समझाइए। तो रूही कहती है कि आप फिक्र मत कीजिए ना, मैं समझा दूँगी इन्हें। तो नर्स जो होती है वो कहती है कि हाँ हाँ ये इनकी तो रूही जो होती है फिर दोबारा नर्स की साइड देखती है ना। तो नर्स कहती है हाँ ये इनकी फ्रेंड है ना, तो ये समझा देंगी। तो डॉक्टर कहते हैं हाँ मुझे भी लगा था ना, पहले तो मुझे लगा था कि सिस्टर है ये इनकी। तो रूही जो होती है ना फिर डॉक्टर कहती है एक बात बताइए, ये आपका हॉस्पिटल है या फिर भगवान का मंदिर जिसको देखो रिश्ते बनाए जा रहे हैं। तो डॉक्टर कहता है व्हाट। तो नर्स कहती है डॉक्टर साहब कुछ नहीं आप जाइए अपना काम कीजिए ना,
ये ऐसे ही बोल रही थी ना, थोड़ा सा परेशान है ना मैं तबीयत को लेकर के, इस वजह से। तो डॉक्टर कहते हैं अच्छा। तो डॉक्टर जो होता है फिर वहाँ से चला जाता है, और जो नर्स होती है वो भी रूम से ना बाहर आ जाती है। तो रूही जो होती है फिर जिया से कहती है ना, पागल डरा दिया था तुमने मुझे, जान निकल गई थी मेरी यार। तो जिया कहती कैसे? तो रूही कहती है और नहीं तो क्या, तुम्हें क्या जरूरत थी मुझे बचाने की? और बचाया तो बचाया, खुद को क्यों फंसा दिया? जैसे मुझे धक्का दिया था खुद को भी धक्का दे देती। तो जिया कहती है अरे यार उस टाइम ना कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, वहाँ से ट्रक आ रहा था और यहाँ से तुम भीड़ की वजह से साइड में हो रही थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था ना मैं क्या करूँ। तुम्हें आवाज़ भी दी तो तुमने आवाज़ नहीं सुनी, तो फिर मुझे आना ही पड़ा ना। तो रूही कहती है तो आना पड़ा तो? पागल कहेंगी, मुझे बचा सकती हो, खुद को नहीं बचा सकती थी क्या तुम? तो जिया कहती है अरे अरे ठीक है, अब गुस्सा क्यों कर रही हो? डॉक्टर ने कहा है ना मुझे आराम कराने के लिए। आराम नहीं करा रही, हराम करवा रही हूँ मेरा आराम। तो रूही कहती है अच्छा अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, एक काम करो तुम अपनी आंखें बंद करो और आराम करो ना। तो जिया कहती है कि नहीं, अब तो मुझे ऐसे आराम नहीं करना। तो रूही कहती है तो जिया कहती है कि तुम पास आओ ना, गले लग के सो ना, तुम्हें पता है ना अगर मुझे आराम या फिर सुकून या फिर रिलैक्स महसूस करवाना हो ना तो तुम मेरे गले लगोगी, तभी तो आएगा ना चैन मुझे। तो रूही कहती है हॉस्पिटल में भी कोई आ गया तो जिया कहती है ऐसे कैसे कोई आ जाएगा? तो रूही कहती है चुप रहो, तुम्हारी और मेरी दोनों की मम्मियाँ बाहर है ना। तो जिया कहती है तुम्हारी तो ठीक है, मेरी वाली यहाँ क्या कर रही है? तो रूही कहती है पोडियम में क्या कर रही है? तुम उनकी बेटी हो यार, तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था तो मम्मी ने उन्हें बुला लिया। तो जिया कहती यार क्या जरूरत आ रही थी उन्हें यहाँ बुलाने की, मुझे तो ये समझ में नहीं आता, तुम और आंटी थे तो सही यहाँ पर। तो रूही कहती है कि यार तुम्हें पता है तुम्हारा एक्सीडेंट जब हुआ था ना तो मम्मी से कितनी नाराज़ थी कि उनकी वजह से, सिर्फ उनकी वजह से तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ, ना वो हमें मार्केट लेके जाती ना ही ये सब कुछ होता। तो जिया कहती है अरे पागल लड़की, ये तो जस्ट एक कोइंसिडेंस था ना यार, उनकी क्या गलती थी? तो रूही कहती बस, लेकिन मुझे तो उस वक्त लग रहा था ना क्योंकि तुम्हारी कंडीशन इतनी ख़राब थी, और ऊपर से डॉक्टर अजीब पागल डॉक्टर है, तुम्हें पता है क्या हुआ? तो जिया कहती हाँ मुझे पता है। तो रूही कहती है कि तुम्हें कैसे पता? तो जिया कहती है ओ बेवकूफ़ लड़की, जब मैं बेहोश थी हॉस्पिटल में एडमिट थी, ऑपरेशन थिएटर में थी, तो गवार इंसान, मुझे कैसे पता होगा, तुम ही तो बताओगी ना। तो रूही कहती है अरे हाँ हाँ। तो रूही कहती है तुम्हें पता है? तो जिया कहती है नहीं पता। तो रूही कहती है अब सुन तो लो। तो जिया कहती है अच्छा सुनाओ सुनाओ। तो रूही कहती है कि इस बेवकूफ़ ने दूसरे एक्सीडेंट केस के बारे में भी बता दिया था कि कंडीशन एकदम क्रिटिकल है, तुम्हें पता है मेरी तो जान निकल गई थी, ऐसा लग रहा था कि न जाने आहिस्ता आहिस्ता कोई मेरे अंदर से खून निकाल रहा हो, मेरी आत्मा निकाल रहा हो। तो जिया कहती है अरे लड़की, तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ के कैसे होंगी, अभी तो तुमसे शादी भी नहीं करी, और तुम्हें तो पता है अभी तो मैंने तुम्हारे साथ हनीमून भी नहीं मनाया, बिना हनीमून मनाए तो मैं जा नहीं सकती ना। तो रुई कहती है यार मेरे को तो ये समझ में नहीं आता, तो मैं कोई सी भी सिचुएशन हो रोमांस सूझ ही जाता है ना। तो जिया कहती है यार अब जिसकी बंदी इतनी हॉट हो उसे रोमांस नहीं तो क्या सूझेगा यार। तो जिया कहती है वो रूही कहती है चुप रहो, मैं अभी ना बाहर जाके ना मम्मी और को बताती हूँ ना कि तुम्हारी तबीयत ठीक है। तो जिया कहती है अरे बता देना, फ़िलहाल मेरी तबीयत वो ठीक कर दो ना मुझे गले लगा के। तो रूही कहती है कि चलो अब तो तुम्हें गले लगाना पड़ेगा ना क्योंकि तुम्हारी तबीयत जल्दी ठीक करनी है। तो जिया कहती हाँ हाँ। तो रूही जो होती है फिर जिया को ना गले लगा लेती है और उसके ना गाल पे किस करती है। तो जिया कहती है कि ओए बच्चों वाली, मुझे बड़ों वाली चाहिए ना। तो रूही कहती है यार हम हॉस्पिटल में हैं। तो जिया कहती तो हॉस्पिटल में है तो क्या हुआ, करो ना। तो रूही होती है ना फिर जिया के पास तो होती है, तो उसके ना लिप्स पे एक छोटी सी किस ना। तो जिया कहती है ये क्या था, पोस्ट कार्ड? नहीं मुझे बड़ी वाली चाहिए। तो रूही कहती है पागल हो तुम? तो जिया कहती है हाँ पागल हो, तुम्हारे प्यार में हूँ, जल्दी दो। तो रूही कहती है अरे नहीं नहीं नहीं, हम हॉस्पिटल में कोई आ गया तो तुम्हें पता है ना डॉक्टर भी इतनी करती को आ जाएंगी। तो जिया कहती है मैं डॉक्टर की है ना। तो रूही कहती क्या डॉक्टर की? तो जिया कहती है
डॉक्टर की बैंड बजा दूँगी, तुम किस करो ना। तो फिर रुई होती है ना, फिर जिया को ना किस करती होती है। तो रुई के जिया कहती है कि ये क्या है, ढंग से किस करो ना, ढंग से किस करो ना, मुझे तुम्हारी किस चाहिए, तुम्हारे लिप्स को छूना है, उन्हें बाइट्स करनी है, उन्हें पीना है ना, ढंग से किस करो। ये क्या तुम बस करते जा रही हो, नहीं ये नहीं चाहिए, हल्की सी नो। तो रुई कहती है अरे यार मैं कैसे समझाऊँ। तो जिया कहती मत समझाओ, कैसे भी नहीं समझा सकती मैं, फिलहाल किस करो। तो रुई कहती है कि हाय भगवान, इन्हें तो ना क्या करूँ मैं। तो जिया कहती प्यार कर सकती हो, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास, तो अब जल्दी से करो। तो रुई होती है, फिर ना जिया की बात तो उसे माननी पड़ती है। तो उसे ना बड़े प्यार से ना लिप किस कर रही होती है। तो किस करते करते जी रुई जो होती है ना वो थोड़ी एक्साइट हो जाती है ना, क्योंकि ऑलरेडी उसे जिया पे इतना प्यार होता है, और उसके बाद जिया उसे ना इतने प्यार से किस कर रही होती है। तो रुई जो होती है ना वो थोड़ा सा एक्साइटमेंट के मारे ना जिया के लिप्स पे ना ज़्यादा तेज़ बाइट कर देती है ना। तो जिया कहती है ओह। तो रुई कहती है क्या हुआ क्या हुआ। तो जिया कहती है यार मैंने किसकी गई थी इतनी देर बाइट की, ओह माय गॉड, डॉक्टर ने देख लिया तो डॉक्टर कहेगा ये बाइट्स किसकी आई, फिर क्या होगा। तो रुई जो होती है ना फिर पिल्लो उठाती है और जिया को ना एक मारती है। तो जिया कहती आ। तो रुई कहती क्या हुआ। तो जिया कहती यार दर्द हो रहा है ना। तो रुई कहती आई एम सॉरी सॉरी सॉरी, तुम बैठी क्यों, लेट जाओ, चलो लेटो लेटो लेटो। तो रुई जो होती है फिर जिया को ना लेटा देती है। तो जिया कहती है सुनो। तो रुई कहती हाँ। तो जिया कहती आई लव यू। तो रुई कहती आई लव यू टू, बहुत प्यार करती हूँ मैं तुमसे, बहुत 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 ज़्यादा प्यार करती हूँ ना मेरी जान। तो जिया कहती है मैं भी तो तुमसे उतना ही प्यार करती हूँ ना। तो रुई कहती नहीं तुम मुझसे उतना प्यार नहीं करती हो। तो जिया कहती हैं नहीं मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तो रुई कहती है नहीं करती। तो जिया कहती तुम्हें कैसे पता। तो रुई कहती है अगर मुझसे प्यार करती ना तो। तो जिया कहती तो रुई कहती वो मुझे भी नहीं पता, मैं भूल गई। तो जिया हंसने लग जाती है, कहती है ये पागल लड़की। तो रुई कहती है पागल नहीं हो, तुम्हारे प्यार में का जुनून जो है ना वो मेरे सर चढ़ रहा है। तो जिया कहती है अगर तुम कहो तो दूर कर दूँ मैं तुम्हारा जुनून। तो रुई कहती नहीं अभी नहीं, फ़िलहाल अपनी हालत देखो तुम। तो जिया कहती है अरे अपने महबूब को प्यार करने में क्या हालत देखनी। तो रुई कहती है चुप रहो, पैर देखो तुम्हारा कितनी तेज़ लगी हुई है उसके ऊपर, हाथ देखो। हमारे रोमांस के बीच में ना मुझे तुम एकदम ठीक चाहिए ना, ताकि मैं तुम्हें तंग कर सकूं, ऐसे नहीं कि तुम करो आ आ आ। तो जिया कहती कैसे करूँगी। तो रुई कहती है नहीं बताऊँगी मैं। तो जी जिया कहती है कह रहे हो बता दो ना। तो रुई कहती नहीं बता रही। तो जिया कहती है अरे प्लीज़ बता दो ना। तो रुई कहती नहीं बताऊँगी नहीं बताऊँगी नहीं बताऊँगी, फ़िलहाल तुम मुझे जाने दो। तो जिया कहती कहाँ जा रही हो। तो रुई कहती है अरे मम्मी को सब बताने जा रही हूँ, उन्हें बाहर परेशानी हो रही होगी प्लीज़। तो जिया कहती है अच्छा ठीक है जाओ, लेकिन वैसे तुमने ना गलत किया ना उन्हें बुला करके। तो रुई कहती है यार वो तुम्हारी माँ है, और तुम्हें पता है उन्होंने मुझे कितना संभाला, मेरी क्या हालत हो रही थी, रो रो के मैं काँप रही थी, जान निकल रही थी मेरी। मम्मी मुझे कुछ कह नहीं सकती थी क्योंकि मैं उनसे नाराज़ थी। तो तुम्हारी मम्मी ने मुझे संभाला, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, तुम्हारे लिए गॉड से प्रे की, और तुम होगी। जिया ये तरीका मुझे बिल्कुल नहीं पसंद ना, प्लीज़ अपने इस बिहेवियर को चेंज करो। तो जिया जो होती है फिर दूसरी साइड है ना मुँह कर लेती है। तो रुई जो होती है फिर उसका फेस अपनी साइड करती है और उसके लिप्स पे ना किस करती है। तो जिया कहती है ये क्या है। तो रुई कहती है तुम मेरी बात सुनो, वो आएंगी ना तो उन्हें थैंक यू बोलोगी। तो जिया कहती मैं उनसे बात ही नहीं करने वाली। तो रूही कहती है कि उन्होंने मेरा ख्याल रखा ना, तुम्हारी जान का ख्याल रखा, तुम्हारी जान को संभाला, जब ज़रूरत थी तब गले लगाया, अपनी जान के लिए नहीं कर सकती तुम इतना सा। तो जिया कहती है बस सिर्फ तुम्हारे लिए कि उन्होंने तुम्हें संभाला, जब मैं नहीं थी ना तो तुम्हारा हाथ पकड़ के रखा, सिर्फ इस वजह से, वरना मैं उनसे बात भी नहीं करती। तो रूही कहती है हाँ हाँ बस मेरी वजह से, प्लीज़ मेरे लिए तो करोगी ना। तो जिया कहती है तुम्हारे लिए ना मैं जिसके सामने चाहूँ ना उसके सामने झुक सकती हूँ, तुम कहो ना इस ब्रह्मांड में किसी इंसान के सामने झुक जाऊँ तो मैं वहाँ झुक जाऊँगी।
पर मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ तुम्हारे लिए। तो रूही कहती है बस तुम्हारे इसी प्यार पे तो मुझे इतना प्यार आता है ना कि मेरे लिए कुछ भी कर सकती हो तुम। फिलहाल मैं उनको बुला लूँ? तो जिया कहती है हाँ हाँ बुला लो, बिना बुलाए तो तुम्हें सांस नहीं आएगी ना। तो रूही कहती है हाँ मेरी सासू माँ जो है ना। तो जिया कहती है यार। तो रूही कहती है अब तुम मुझसे मेरा हक क्यों छीनती हो? मैं तो बोलूँगी ना, मुझसे मेरा हक नहीं छीन सकती तुम। तो जिया कहती है अच्छा ठीक है बाबा, नहीं छीन रही तुमसे तुम्हारा हक, तुम्हें जो रखना है जैसे रखना है रखो, पर तुम मुझे फोर्स नहीं करोगी ना। तो रूही कहती है हाँ हाँ मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगी, नहीं करूँगी, नहीं करूँगी, ठीक है अब मैं जाऊँ? तो जिया कहती है हाँ जाओ। तो रूही जो होती है फिर है ना जिया और उसकी मम्मी को ना अंदर बुला लेती है कि हाँ जिया को होश आ गया। तो जिया की जो मम्मी होती है फिर जिया के ना पास बैठती है और उसके ना माथे पे हाथ फेरती है और कहती है तुम ठीक हो ना? तो जिया कहती है हाँ मैं पहले से ठीक हूँ और थैंक यू। तो जिया की मम्मी बोलती है कि किस लिए? तो जिया कहती है कि आपने रूही को संभाला, उसने मुझे बताया कैसे उसकी हालत थी, आपने कैसे उसे संभाला, सो थैंक यू सो मच। तो जिया की मम्मी बोलती है कि नहीं कोई दिक्कत नहीं, वैसे भी वो तुम्हारे लिए सब कुछ है तो वो मेरी भी सब कुछ ही हुई ना, तो ये तो मेरा फ़र्ज़ था, या फिर वो मेरी बेटी है तो बस उसी वजह से मान लो। तो जिया जो होती है फिर है ना रूही की मम्मी को बोलती है कि आंटी आपको भी थैंक यू ना, आपने मुझे खून दिया। तो रूही की जो मम्मी होती है वो सुन नहीं रही होती ना, तो जिया फिर कहती है आंटी थैंक यू। तो रूही कहती है मम्मी वो आपसे कह रही है। तो रूही की मम्मी बोलती है वो तो किसी आंटी से कह रही है, देख लो यहाँ पर कौन सी आंटी है। तो रूही एकदम शॉक खड़ी होती है और जिया भी कहती है हैं? तो जिया फिर कहती है आंटी मैं आपसे कह रही हूँ, रूही की मम्मी आपसे ही कह रही हूँ कि थैंक यू। तो रूही कहती है मम्मी वो आपसे ही कह रही है और कोई नहीं है। तो रूही की मम्मी बोलती है वही तो मैं कह रही हूँ कि वो किसी आंटी से कह रही है, वो मुझसे थोड़ी ना कह रही है। तो जिया फिर कहती है कि मम्मी थैंक यू आपने मुझे खून दिया। तो रूही की मम्मी बोलती है हाँ लेकिन बेटियाँ थैंक यू थोड़ी ना बोलती हैं। तो रूही जो होती है ना फिर अपनी मम्मी को गले लगा लेती है, कहती मम्मी सच्ची में? तो उसकी मम्मी बोलती है हाँ, जो इंसान तुम्हारे लिए अपनी जान को दांव पे लगा सकता है, तुम्हारे लिए इतना सब कुछ कर सकता है, वो तुम्हारे लिए परफेक्ट है। और आई एम सॉरी बेटा, मैंने तुम दोनों के रिश्ते को नहीं समझा, तुम लोगों के प्यार को नहीं समझा, आई एम रियली सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तो रूही कहती मम्मी इट्स ओके, पर अब तो आप समझ गए ना। तो रूही की मम्मी बोलती हाँ मुझे समझ में आ गया है कि जिया से ज़्यादा तुम्हें कोई प्यार नहीं कर सकता ना, जिया तुम्हारे लिए परफेक्ट है, एकदम परफेक्ट कपल हो तुम लोग। तो जिया कहती सच में? सच में आंटी? तो रूही की मम्मी बोलती है कि एक तो तुम मुझे ये आंटी बोलना बंद कर दो ना, अब अगर तुमने मुझे फिर से आंटी बोला ना तो मैं फिर से तुम्हारे रिश्ते के खिलाफ हो जाऊंगी। तो जिया कहती है नहीं नहीं मम्मी 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 अब तो आप खुश है ना? तो रूही की मम्मी बोलती है हाँ मैं बहुत खुश हूँ ना। तो रूही जो होती है फिर जिया के पास जाती है और कहती है हम जीत गए, तुमने कहा था ना कि तुम 15 दिन में एहसास करा दोगी, देखो आज तो 15 दिन भी नहीं हुए और तुमने मम्मी को मना लिया। आई लव यू आई लव यू आई लव यू मेरी जान, तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। और ऐसा बोलने के बाद है ना वो जिया को ना गले लगा लेती है और उसके ना गाल पे किस कर देती है। तो रूही की और जिया की जो मम्मी होती है दोनों कहते हैं ना तो रूही जो होती है ना फिर पीछे होती है और कहती है हाँ वो। तो उसकी मम्मी बोलती है कि बेटा थोड़ा ध्यान से, घर के बड़े भी खड़े हैं इस वक्त यहाँ पे। तो जिया कहती अरे मम्मी कोई बात नहीं ना, कभी कभी तो इसे मुझ पे इतना प्यार आता है, वरना हर वक्त तो ये सड़े मूड में रहती है ना, कभी गले लगाती ही नहीं है खुद से। तो रूही की मम्मी बोलती है ऐसी ही है ये, शर्माती बहुत है। तो जिया कहती है हाँ हम इसकी शर्म सारी दूर कर देंगे। तो फिर रूही की मम्मी बोलती क्या? तो जिया कहती है मम्मी कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। तो ये लोग जो होते हैं फिर हंसी मजाक कर रहे होते हैं। सो गाइस फाइनली रूही की जो मम्मी होती है वो तो जी मान गई है, तो देखते हैं क्या रूही के पापा भी मान जाएंगे, और अगर रूही के पापा मान जाएंगे तो क्या जिया और रूही के प्यार की जीत हो गई और अब ये लोग कहाँ रहेंगे, या फिर जिया अपने घर चली जाएगी। सो गाइस अभी नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे ना और देखते हैं कि क्या होने वाला है, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। और गाइस अगर वीडियो को लाइक नहीं किया हो ना तो प्लीज़ लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तुम लोगों से एक ही तो रिक्वेस्ट है यार, उसे भी नहीं मानते हो।
अब तो पहले वाली वीडियोस में मैंने बोलना ही छोड़ दिया, मैंने कहा खुद ही कर दोगे, लेकिन तुम लोग तो बड़े ढीठ हो, मानते नहीं हो मेरी बात को। डायलॉग सुनोगे क्या? चुपचाप से यार लाइक कर दो यार, ऐसे क्यों करते हो यार। चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। ओके, अब ये तुम्हारी जिया मैम का ऑर्डर समझ लो, ठीक है। चलो, और ख्याल रखना बाकी सारे लोग, ठीक है। मौसम बहुत ख़राब हो रहा है, मेरा तो 4 बार गला ख़राब हो गया, ठीक हो गया, अब ये 5वीं बार फिर ख़राब हो गया ना। तो सब लोग ख्याल रखो, है ना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा।